नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स एबीसी क्लास। तो आज की जो वर्कशीट है वो ईएमसी की है, स्वयं की समझ पार्ट 2। अगर इसका पार्ट 1 देखें पहला पार्ट, तो ये भी आपका पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, ईएमसी वर्कशीट 5 नंबर में। ठीक है, तो इसमें भी 3 पेज थे, 1 2 3 पेज थे। और इस वाले जो इसका पार्ट 2 है इसमें भी आपके 3 पेज हैं। ठीक है, एक पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज। ठीक है, एक ही बार में करना है, ये पूरे हफ्ते की एक ही वर्कशीट होती है। ठीक है, तो चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे स्वयं की समझ से। देखिए, किसी भी व्यक्ति में स्वयं की समझ होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना उसे पता होना चाहिए और अपनी समझ को डेवलप मतलब और विकसित करना चाहिए। जैसे इसे पढ़ते हैं, स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पार्ट 2। ठीक है, तो पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि क्षमताएं हम सब में होती हैं, बिल्कुल हर एक व्यक्ति में क्षमताएं होती हैं, लेकिन अलग अलग क्षमताएं होती हैं। हम समझेंगे कि ये अपनी खुशी के अनुरूप विकसित भी की जा सकती हैं। अच्छा तैराक बनना हो तो तैरना सीखना होगा और बागवानी का शौक पूरा करना हो तो पेड़ पौधे की समझ बढ़ानी होगी। आपकी किसमें आपकी समझ है, किसमें आपकी रुचि है, ये आपको जानना है, इसे आप कोई बता नहीं सकता बाहर से। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपने आप से खुद करनी पड़ेंगी। क्षमताओं के अनुसार जो करियर चलते हैं, क्षमताओं के अनुसार करियर। इस गतिविधि में हम अपनी विभिन्न क्षमताओं और सपनों के बारे में सोचेंगे ताकि अपने भविष्य के लिए कई सारे दरवाजे खोल सकें। जरा नीचे दी गई तालिका की ओर देखें तथा समझें। ये आपकी कुछ तालिका दी गई है, इसे आपको भरना है। क्षमता है, ठीक है, दिमागी क्षमता, ठीक है, कुछ जोखिम उठाने की क्षमता जिसको मूल्य आधारित क्षमता कहते हैं। किसी और की भावना समझ पाना मूल्य आधारित क्षमता होती है। ठीक है, 20 किलो वजन आराम से उठा पाना अन्य क्षमता है। करियर क्या है, अगर आपको दिमागी क्षमता है तो ग्राफिक डिजाइन कर सकना। ठीक है, अगर आप जोखिम ले सकते हो तो उद्यम शुरू करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करते जिसमें जोखिम ले सकते हैं आप। ठीक है, भावनाएं काउंसलिंग की पढ़ाई कर सकना। ठीक है, अच्छा खिलाड़ी बन सकना। आपको इसमें कई प्रकार की चीजें कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक पेज नंबर 1 खत्म हो गया है आपका। ठीक है, अब आ रहे हैं पेज नंबर 2 पे। ठीक है, पेज नंबर 2 इसमें कहा गया है, इसमें आपको फिलअप करना उसी के आधार पे। अब आप ऊपर दिए गए उदाहरण से समझकर अपनी तीनों प्रकार की क्षमताओं के आधार पर संभावित करियर के बारे में सोचेंगे। ठीक है, या सोचें जो आपकी अपनी पीछे देखा था, पीछे पेज 1 पर। अपने किसी दोस्त से भी उसके संभावित करियर के बारे में बात करें और कम से कम 3 करियर की सूची बनाए। यहाँ पे आपको उसकी करियर की सूची बनानी है। ठीक है, अपनी क्षमताओं के आधार से विकसित करना है। मैं आपको अपने हिसाब से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आपको आप अपने हिसाब से भरनी है क्योंकि आपकी क्षमताएं अलग हो सकती हैं और आपका करियर उससे अलग हो सकता है। ठीक है, तो पहली क्षमताओं में मैंने क्या है, पार्ट 2 में आपको ये भरना है। ठीक है, जो इसमें कह रहा है इन दोनों मेरी क्षमताएं मेरी करियर। ठीक है, तो पार्ट 2 वर्कशीट से ईएमसी मेरी क्षमताएं मेरी करियर। ठीक है, तो दिमागी क्षमता समस्या को सुलझाना। ठीक है, मूल्य आधारित क्षमता अब दिखाऊं तो यहाँ पे पहले ही दिया गया था आपका। ठीक है, एक दिमागी क्षमता था, मूल्य आधारित क्षमता था, मूल्य आधारित क्षमताओं और अन्य क्षमताओं पे था। ठीक है, तो आपको तो इन तीनों के लिए है फिर मैंने। ठीक है, दिमागी क्षमता, मूल्य आधारित क्षमता और अन्य क्षमताएं। तो दिमागी क्षमता में समस्या को सुलझाना, मूल्य आधारित क्षमता में अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाना। ठीक है, जहां हम रह रहे हैं उसमें द्वेष वाली भावना को हटा के सकारात्मक माहौल बनाना। अन्य क्षमता वजनदार सामान उठाना। ठीक है, मेरा करियर लिस्ट जो है, समस्या को सुलझाना, टीचिंग में करियर। ठीक है, तो टीचिंग में देखो समस्या कई सारे बच्चों को होती है, इसमें सुलझाने में काफी इसमें करियर बना सकता हूँ ताकि मैं बच्चों को कई सारी समस्याओं को सुलझा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक मतलब कि जरूरतमंदों की मदद करना, तभी तो दूसरों की मदद करेंगे तभी तो आसपास का माहौल है सकारात्मक बनेगा। तो वजनदार सामान उठाना या अच्छा धावक बन सकता हूं मैं। ठीक है, उठा सकता हूं इधर उधर, दौड़ भाग करना। ठीक है, ये सब आपको अपने हिसाब से करना है कि आपकी दिमागी क्षमताएं क्या है, आप क्या चीज कर सकते हैं, मूल्य आधारित क्षमता आपकी क्या है, अन्य क्षमताएं आपकी क्या है। ये तो मेरे हिसाब से था। ठीक है, अब दूसरा भी दिया गया है इसमें आपका। ठीक है, दोस्त की क्षमता है, दोस्त का करियर। आपको इसी प्रकार से अपने दोस्त के बारे में पूछना है और उसका करियर लिखना है। तो चलिए, तो हमने एक अपने तरफ से भी लिख रखा है, दोस्त की क्षमता है, दोस्त का करियर। ये चीजें आपको अपने दोस्त से पूछ के लिखनी है। फिर वही है दिमागी क्षमता है, मूल्य आधारित क्षमता है, अन्य क्षमता है। तो देखो से दिमागी क्षमता क्या है, बड़े बड़े सपनों को पूरा कर पाना। ठीक है, उस दिमागी क्षमता ये बहुत बड़े क्षमता और पूरा कर पाने की क्षमता है उसके अंदर।
तो मूल्य आधारित क्षमता, दूसरे की मदद कर पाना, ठीक है। और अन्य क्षमता कुश्ती करना, उसकी कुश्ती करना अन्य क्षमताओं के अंदर आता है। तो बड़े बड़े सपनों को पूरा करना मतलब उच्च अधिकारी बनना, ठीक है। उस अपना करियर जो उसका है वो उच्च अधिकारी बनने में बना सकता है, ठीक है। और दूसरों की जो मदद कर रहे हिसाब से एनजीओ में काम करना, उसका करियर अपने एनजीओ में भी अपना करियर बना सकता है। कुश्ती कर रहा है तो पहलवानी में भी अपना वो करियर बना सकता है। ये किसके बारे में बात चल रही थी? दोस्त के बारे में। या आप अपने दोस्त के पूछ के बारे में इसमें से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं आगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया में कोई नई समझ मिली? जो आपने अभी ये सब करिकुलम किया है उस कुछ इसमें नया समझ सीखने को मिला? लिख कर हमारे साथ साझा करें। आपको ये चीज लिखना है और उसमें साझा करना है आपको, ठीक। तो मैंने लिखा है अपने हिसाब से, आपको कुछ मदद मिलेगी तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्या आपको अपने भविष्य के में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से कोई नई समझ मिली? लिखकर हमारे साथ साझा करें। हाँ, मैं इस वर्कशीट से, या मैंने इस वर्कशीट मैंने आ जाता, ठीक है। मैंने इस वर्कशीट से नई समझ मिली, मुझे इस वर्कशीट से नई समझ मिली। हमने अपने करियर के बारे में पता चला कि हमारी पसंद किस क्षेत्र में है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। इस वर्कशीट से हमें काफी मदद मिली। हमने नई नई चीजों के बारे में सोचा और समझा कि हमें क्या बनना है, क्या सीखना और क्या आगे जाके करना है, ठीक। इस प्रकार से आप चीजें आगे लिख सकते हैं। आगे है मेरे जीवन का पेड़। अब देखिए अगला टॉपिक आ गया, मेरे जीवन का पेड़। इसमें पढ़ेंगे क्या है, अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि हम उन सपनों तक कैसे पहुंचे, ठीक है। पहुंचेंगे कैसे या कैसे पहुंचे? जो आप सपना देख रहे हो कैसे पहुंचे? बस देख लिया पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। क्या हम सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं या फिर हमें और लोगों की भी मदद लेनी पड़ेगी? क्या अकेले ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं या इसमें किसी और की भी मदद लेनी पड़ेगी हमें? तो आगे है, कल्पना करिए कि पेड़ के अलग अलग भाग, लोग, वस्तुएं, गुण आदि हो सकते हैं जो हमें अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। ऐसी क्षमताएं, गुण और व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने में सहायक हो, उन्हें चित्र में सही स्थान लिखिए। देखो यहाँ पे आपको जो ये चीज कह रहा है, आपको एक चित्र बनाना है आपको अपने पे, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कॉपी पे इस प्रकार से चित्र बनाना है, ठीक है। ये दूसरा खत्म हो गया, ठीक है। पहला वही खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, ये तीसरा और लास्ट पेज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पेड़ दिया गया है, इसी चीज में आपको भरना था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फूल, पत्ते, फूल, फल, मेरी आशाएं, सपने व आकांक्षाएं हैं। तो क्या बनना चाहते हो? अच्छा अध्यापक। मैं यहाँ पर अच्छा अध्यापक लिख सकता हूँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा खिलाड़ी लिख सकता हूँ। आपको जो पसंद है वो अपनी, देखो मैंने ये गैप जानबूझ के छोड़ा है ताकि जो आप इसमें क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या मदद, ठीक है, जो आपके क्या सपने हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, ये आपको खुद फिलअप करना पड़ेगा। कम से कम आपको अपने बारे में तो पता ही होना चाहिए कि आप बड़े हुए क्या बनना चाहते हैं। इस वर्कशीट का यही उद्देश्य है ताकि आपके अंदर की चीजों को जागृत की जा सके और उसमें आपको बताया जाए कि इसमें मदद कौन करता है। अब ये देखिए, मेरा दोस्त व मेरा भाई, तो सका व डाली, अन्य सहायक लोग, वस्तुएं, गुण आदि जो मेरे सपनों की यात्रा में मेरी मदद कर सकते हैं। मेरा दोस्त व भाई, मेरा दोस्त काफी मदद करता है इस चीज में कि मतलब काफी उसे खुल मिल के बातें कर सकते हैं, और वह भाई भी है जो कि काफी ये सब बताते हैं आपके करियर के बारे में, आप क्या करना है, क्योंकि इनके पास थोड़ा अनुभव होता है बड़े भाइयों के पास। लेकिन दोस्त की बात करें तो हमारे जैसे ही होते हैं, तो हमें काफी अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, चलो ये ठीक होगा, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये काफी मदद निभाते हैं। पेड़ का तना, और मेन कौन होता है जो हमें तना, जो एक तरह से मजबूत मानते हैं ना, वे लोग जो मेरे सपने की दिशा के लिए मजबूत सहारा है। जो मजबूत सहारा होता है वो आपका हमेशा पापा और मम्मी दोनों ही होते हैं। इनके सपोर्ट के बिना आप कोई भी सपना पूरा करने में काफी परेशानी आएगी। अगर ये नहीं होंगे बहुत ही परेशानी आएगी। क्यों? हासिल लोग अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ता है। और मेरे अध्यापक, ये 3 लोग, ठीक है, ऐसे हैं जो आपके सपने को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं, और ये आपके सपने को पूरा होने के बाद खुश भी होते हैं। माँ बाप पहला बार, दूसरा अध्यापक, वो ये इस बात से खुश होता है कि बच्चा उसके दिए गए ज्ञान का सही उपयोग करके और सही दिशा में जा रहा है। काफी खुश होता है अध्यापक, ठीक है। बाकी लोगों का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता,
लेकिन काफ़ी उन्हें फील गुड होता है, क्योंकि मैंने अपने टीचरों को देखा है और मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ मैंने भी उनमें देखा है, जब वो प्रोग्रेस करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। मूल जड़ और मूल क्या है? मेरी गुण क्षमताएं, मूल्य, सोच इत्यादि बनना, इसमें मेरी विभिन्न विचार व क्षमता। ठीक है, मैं किस प्रकार से सोचता हूँ तभी तो ये सब जागृत हुआ है ना, मेरे ये बनना है, वो करना है, जो ये ऐसी मेरी क्षमताएं हैं। ठीक है, वजन उठाना, भागना, दौड़ना, ठीक है, कुश्ती करना, जो ये सब अलग अलग क्षमताएं होती हैं, इसी वजह से तो ये सब विचार आने के बाद मैं अपने सपने को बूस्ट देता हूँ या स्टार्ट करता हूँ। ठीक, इसी प्रकार से आपका अगला है, अपने पेड़ को देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब आपने अपने पेड़ को बनाया, आपको इस प्रकार से बनाना भी है पेड़। ठीक है, पेड़ किसी और भी प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन आपको लाइन वाइज इसी प्रकार से खींचना है। ठीक ठीक, देख लीजिए अच्छे, एक बार अच्छे से। और अगला ही क्वेश्चन है आपका, आपको पेड़ को देखते हुए कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, देखो मुझे तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है, जिससे मुझे एक रोड मैप मिल जाता है कि मुझे किस प्रकार से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये रहा, आपको पेड़ को देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं अपने इस पेड़ को देखकर काफी खुश हो रहा हूँ। मुझे अपने जीवन का लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि उसे किस प्रकार पाना है, कैसे जाना है, कौन कौन मदद करता है। ठीक है, ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका सपना क्या है और क्या क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं, एक ही जगह आपको ये सब चीजें दिखाई देती हैं। अगला है, क्या आपको लगता है आपके पास अपने करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? यदि हाँ तो इस विषय में विस्तार से बताएं, अगर नहीं तो इसके लिए आप क्या पूरा कर सकते हैं? कहने का मतलब, जैसे मैंने आपको कहा ना, कोई बिना मम्मी पापा नहीं होता, फिर भी उसको अपने सपने हासिल करने होते हैं। तो इस हिसाब से समझिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है, क्या आपको अच्छे से हेल्प मिल रही है? ठीक है, जो आपने ऊपर ये चार्ट बनाया, अगर मिल रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ज्यादातर बच्चों को मदद मिल ही जाती है। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे? तो क्वेश्चन ये रहा, क्या आपको लगता है आपके पास अपने करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? यदि हाँ तो इस कथन में विस्तार से बताएं, अगर नहीं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, मेरे जीवन में मेरा करियर बनाने के लिए कई सारे लोग हैं, ठीक है, जो मेरी मदद करेंगे। मेरे पापा व मम्मी हमेशा मेरा भला चाहते हैं, वो मेरी हर तरह से मदद भी करते हैं। इस लॉकडाउन में मेरे करियर खराब न हो, इसलिए मुझे नया स्मार्टफोन दिलाया। देखो, मैंने थोड़ा बहुत आपके हिसाब से लिखा है ताकि आप अच्छे से बना पाएं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने ही बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। स्मार्टफोन दिलाया जिससे मैं अपने पढ़ाई जारी कर सकूं, और मेरे प्रिय अध्यापक व अध्यापिका दोनों होते हैं ना, मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। देखिए, इस लॉकडाउन में भी वो आपको लगे हुए हैं आपको पढ़ाने में, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो, नेक्स्ट क्लास में जब जाए तो कोई दिक्कत ना हो। बच्चे वैसे भी पास हो जाएंगे, लेकिन मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि आप चीजों को समझ सके, ठीक है, उसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। जब नेक्स्ट क्लास में जाए तब उसमें आपको ज्यादा समस्याएं ना हो। अगर पास ही होना टारगेट होता तो नहीं होता ना। टीचर हमें सोचता कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, अध्यापिका बहुत मदद कर रहे हैं। अभी मैं अपनी और क्षमताओं को भी विकसित कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास और अन्य क्षमताएं जिसको मैं धीरे धीरे विकसित कर रहा हूँ। जैसे 9th और 10th के बच्चे होते हैं, उन्हें तो अपनी क्षमताएं बहुत हद तक बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, वो धीरे धीरे उसे विकसित कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता इस बारे में, जिससे मुझे अपने करियर में मदद मिलेगी। मैं अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा हूँ जिससे मुझे अपनी मदद मिलेगी। जैसे सुबह रोज उठना, ठीक है, ये भी आपकी क्षमताओं के अंदर आ सकता है। रोज नियम बनाना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, ठीक है, ये आपके क्षमताओं करियर को काफी मदद कर सकता है। ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप स्वस्थ विचार ला सकते हैं अपने मस्तिष्क में, तभी आप अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो में इतना ही। ये आपकी वर्कशीट 6 थी, ईएमसी, ठीक है, और यहाँ पे ये ईएमसी खत्म हो जाती है आपकी। ठीक है, माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।